महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, अभी जिनने अपना विषय रखा, हमारे मेरे अभिन्न मित्र और प्रारंभ से विद्यार्थी परिषद के समय से लंबा समय शैक्षणिक उच्च शिक्षा क्षेत्र में ही गुजारा, माननीय इंदर सिंह जी परमार, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, एसीएस श्रीमान अनुपम राजन जी, सम्माननीय सच्चिदानंद जोशी साहब, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हमारे डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, माननीय पांडे जी ने भी बहुत अच्छे प्रकार से जैसे विषय की शुरुआत होना चाहिए प्रारंभ में, ऐसा कहते हैं कि खेत में जैसे बीज पड़ते हैं वैसी फसल आती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे वक्ताओं ने वो भूमिका अदा की है जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस आज की दिन का सदुपयोग करेंगे, ठीक प्रकार से बात सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कहीं हमने अपने इस एजेंडे के साथ कुछ अपने जरूरतों के हिसाब से विषय रखा है। यद्यपि शिक्षा से तो समग्र कल्पना आती है जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास सब प्रकार की चीज है, लेकिन हमने इसको रोजगार की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा हमारे इस आज के समय की दृष्टि से रोजगार आधारित शिक्षा, रुझान और नए अवसर, ये उस तरह से इसको ले जाने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से ये शिक्षा भी वहां तक पहुंचाती है जहां तक हमको मालूम है भागीरथ ने गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कराई है। हम उस रूप में माने के उस भाव से ले जाने का प्रयास है जिसके आधार पर लंबे समय तक हमारे साथ जो कई सारी चुनौतियां जुड़ी हुई थी, कई प्रकार के अलग अलग, ये तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कालक्रम में अतीत में 2 बार और शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने का प्रयास हुआ है, और एक बार 68 में, एक बार 86 में, और ये तीसरी बार 2020 में शिक्षा नीति पे विचार होकर नया ड्राफ्ट आया। दोनों बार के बारे में ऐसा कहते थे कि वो जो हुआ है चाहे 68 में हुआ या 86 में हुआ, लेकिन ये उधर आजादी के पूर्व काल की लाड़ मेकाले की पद्धति से कोई बाहर जाकर के बात करना या आना नहीं हुआ है। जैसे सहज में कभी कभी प्रश्न कर देता हूं एक, कि आजाद भारत का आखिरी हमारा शासक दिल्ली की गद्दी पे कौन है जो भारतीयता से उत्प्रोत हो, भारतीय व्यवस्थाओं से जाना जाता हो? तो हमारे में से कई सारे मित्रों से वो बड़ा मुश्किल प्रश्न लग जाता है। और ये सबको मालूम है कि अगर आखिरी शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पे टिकना चाहिए। बीच के क्रम में कहां कोई आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जो जड़ों से जुड़ने वाली बात आती है और उसको समझने के लिए अगर दृष्टि दे तो दृष्टि ध्यान में आएगी, फिर हमको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे धन्यवाद की तरफ ध्यान जाएगा कि शासन की उस बात को समझने के लिए भी दृष्टा भी सामने थे, केवल उन उदाहरणों को पकड़ने की आवश्यकता थी। जब मोहम्मद गजनवी की घटना सोमनाथ से जुड़ करके दिखाई देती है तो मोहम्मद गजनवी की घटना उसी काल की जब हमारे उस शासन काल के मैंने बात रखी है पृथ्वीराज सिंह चौहान से, और उसी काल से इस काल तक ये कैलकुलेशन करके कहा कि जब हम पराधीन हो रहे थे, जब हम कमजोर थे तो हमारे देवालय ध्वस्त हो रहे थे, लेकिन जब हमारा आजादी का समय आया तो सोमनाथ क्यों वापस नए रूप में नहीं आना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? यह जो आनंद का, ये जो एहसास है, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो हमारी अंदर की अंतरात्मा है, ये क्यों स्वीकार नहीं करती कि हाँ आजादी का काल हो गया, हमारी जड़ें जहां जुड़ी है उस जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी दृष्टि वैसी क्यों नहीं होना चाहिए? ये उसी दृष्टि का दोष होने का परिणाम है कि उनके उद्घाटन पे विवाद हुआ, और उद्घाटन के विवाद का मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन सोमनाथ ने हमको वापस हमारे लिए उस दौर की तरफ पहुंचाया जहां से महात्मा गांधी जी ने आजादी के लिए भी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी। जब उनने कहा था कि मैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और गांव से लेकर राम राज्य तक की बात करते हुए बापू ने जो जन जन के अंदर आजादी की ललक जगाई, जिसको अलग अलग काल में हमने अलग अलग प्रकार से उसको पूरा एक साथ समाज खड़ा कर ले बगैर हथियार के, ये जो हमारा अहिंसा का जो अस्त्र का उपयोग पहली बार हुआ है,
ये मूल रूप से जिसको गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की कल्पना करके तो उत्पन्न किया गया है, वो भी तो शैक्षणिक परिसर में ही जाता है। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में से 4 ही प्रकार के उद्भव माने गए। उस उद्भव में अंडज, जरायुज और हम मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज को परमात्मा की दृष्टि से हम अंकुरित करने के पहले गर्भ में डालते हैं तो समय आने पे वो अपने आप अंकुरित होकर निकलता है। तो ये हमारे द्वारा अंदर के शरीर में डाले हुए संस्कार जब हमारी यात्रा पूरी होती यही तो बाहर निकलते हैं, और उस यात्रा का नाम ही तो भारतीय सनातन संस्कृति है, उससे अलग कहाँ जाता है। तो हमारे अंदर जो संस्कार पिरोज जाते हैं वो शैक्षणिक जगत से तो उनका एक तरह से सारी प्रक्रिया होती, और इसी कारण से तो हजारों लाखों साल से विश्वविद्यालय से पहले अगर अपन जाए तो भारत से लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं, भारत के नजदीक क्यों आना चाहते हैं। और ये हमने देखा ही है कि जो हमारे दुश्मन रहे उनने हमारे दुश्मनी का सबसे बड़ा कोई हमारे लिए जगह ढूंढी। तो आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला जो रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को लाकर के अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सभी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पे चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था, और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर भी ये देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ, आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए माननीय महामहिम माननीय मंगू पटेल साहब, माननीय एसीएस अनुपम राजन जी और सारे मित्रों को बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।